हेलो दोस्त, स्वागत है आपको फोरम स्टडी पर। आज के इस क्लास में हम लोग क्यूब निकालने का एक बहुत शानदार ट्रिक सीखेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए और क्यूब निकालने का एक अनोखा तरीका आप लोग सीख लीजिए कि आपको बिना याद किए कभी भी कोई पूछता है कि क्यूब बताइए तो आप बता सके बिना ज्यादा समय लगाए। ठीक है ना? तो चलिए अब हम लोग शुरू करेंगे और सीखेंगे। दोस्त, आपको 1 से तो 10 तक क्यूब आना ही आना चाहिए। जैसे बताओ कि 1 का क्यूब हमें निकालना है तो क्या करते हैं, 1 गुना 1 गुना 1 करते हैं तो ये 1 हो जाएगा। वैसे ही 2 का अगर हमें क्यूब करना होगा तो 8, 3 का क्यूब करना है तो 3 को 3 बार गुना कर देना। तो 3 को 3 बार गुना करेंगे, 3 तिया 9, 9 तिया 27 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? 27 हो जाएगा। 4 का क्यूब करेंगे तो 64 हो जाएगा। 5 का क्यूब बता दो कितना? 125। 6 का क्यूब बताइए? 216। 7 का बताइए कितना हो जाएगा? 7 का क्यूब हो जाएगा 343। 8 का क्यूब कितना हो जाएगा दोस्त? 512। 9 का क्यूब बताइए कितना हो जाएगा? 9 का क्यूब बोलोगे सर 729 होता है। 10 का क्यूब कितना होता है? तो सर 1000 होता है। हमें 11 का क्यूब पूछेंगे तो बोलोगे 1331 होता है। हम पूछेंगे 12 का क्यूब कितना होता है तो कहोगे सर 1728 होता है। उसके बाद 13 का क्यूब पूछेंगे तो 2197। लेकिन कहाँ तक याद करेंगे? नहीं, याद करते करते तो हम लोग परेशान हो जाएंगे भाई। तो चलो याद करने की जरूरत नहीं है, आप 10 तक मात्र याद रखना। ये तो याद रहता ही रहता है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ के और सीखना शुरू करते हैं। जैसे मान लो कि हमें 12 का क्यूब करना है। क्या करना है? 12 का क्यूब करना है। तो 12 का क्यूब करना है तो आप लोग जरा सोचिए, सबसे पहले क्या करना है ना कि ये 12 का क्यूब करना है तो 4 यहां पर जगह हम लोग बनाएंगे और 4 जगह में सबसे पहले ये जो 2 है, 2 का क्यूब करेंगे। क्या करेंगे? 2 का क्यूब करेंगे। ठीक है? उसके बाद देखो, जब इधर वाला हम लोग पोजीशन पर लिख रहे हैं, इस पोजीशन पर लिख रहे हैं, थोड़ा सा देखिएगा, तो हम क्या करेंगे ना कि इसको 2 बार गुना करेंगे। बाकी जो संख्या बचेगा उसको एक बार। देखो इधर हम लोग लिख रहे हैं तो ये 2 संख्या है, एक तो इधर है और एक इधर है। तो 2 वाला को हम लोग 2 बार गुना करेंगे, मतलब 2 गुना 2। इसको 2 बार गुना कर दिए। देखो इसको हम लोग 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। बाकी जो संख्या बच रहा है उसको एक बार, मतलब क्या बच रहा है? 1 बच रहा है और 3 बच रहा है। तो एक बार 1 को और एक बार 3 को। ठीक है ना? अब देखो इससे जस्ट हम लोग इससे पहले वाला लिखेंगे तो इसको हम लोग अब की बार 2 बार मल्टीप्लाई करने वाला है, मतलब 1 गुना 1 करेंगे। और उसके बाद जो देखो 1 को हमने 2 बार मल्टीप्लाई किया, 1 गुना 1। बाकी अब कितना बच रहा है? कहोगे सर 2 और 3 बच रहा है। तो एक बार 2 को मल्टीप्लाई करो और एक बार 3 का मल्टीप्लाई करो। समझ में आ गया ना? अब देखो, अब कहोगे सर यहां पर क्या लिखेंगे? तो यहां पर जैसे मान लो कि ये 2 का क्यूब लिखे हैं तो यहां पर 1 का क्यूब लिखेंगे। ये हमने आपको सिखाने के लिए इतना विस्तारित रूप में लिखा ताकि आप लोग समझ सको। ठीक है ना? 2 का क्यूब बता दो दोस्त, तो कहोगे 8। 2 का क्यूब 8। बाकी इसको मल्टीप्लाई करो। 3 दूनी, देखो 3 को 1 से गुना करेंगे 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। 12 का क्या होता है? कहोगे सर 12 का तो 2 लिखाता है, एक हासिल बचेगा, एक इस पे लगा देना। 3 दूनी 6, 6 को 1 से गुना करेंगे 6, फिर 6 को 1 से गुना करेंगे 6, एक हासिल है 7 का 2, और 1 का क्यूब कितना होता है? 1 होता है। 1728 हो गया। ठीक है ना? अब कहोगे सर 13 का क्यूब हम तो जल्दी निकाल लेंगे। नहीं, ये क्योंकि ये हमें लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो हमने मेथड आपको सिखाने के लिए, आपको एक यहाँ से ट्रिक बताने के लिए मैंने ये लिखा है। ठीक है ना? तो देखो सबसे पहले क्या करना है कि 2 का क्यूब, मतलब यहां से 3 का क्यूब। 3 का क्यूब क्या होता है? 27। 27 का 7, 2 हाथ से देखो 3 का क्यूब 27। 27 का 7 लिखेंगे, 2 यहां से हमें कैरी मिलेगा भाई। अब देखो जब ये हम लोग 4 हमने टर्म यहां पर देखो 4 पहले जगह बना लेना है। ठीक है? 3 का क्यूब करेंगे 27, तो 27 का 7 हो जाएगा और 2 यहां से कैरी बचेगा। ठीक है? जब हम लोग इस पोजीशन पर लिखेंगे तो इसको 2 बार गुना कर देना। तो 3 को 3 से गुना करेंगे तो 9, 3 को 3 से गुना करेंगे 9, 9 को 3 से गुना करना 27, और 27 को 1 से गुना करेंगे 27। 2 जोड़ेंगे 27 2 29। 29 का क्या लिखेंगे? 9, 2 हासिल। देखो यहां पर जब हम लोग लिखेंगे, देखो यहां पर जब हम लोग लिखेंगे तो आप लोग याद रखिएगा कि इसको हमें 2 बार मल्टीप्लाई करना है। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, देखो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, बाकी 2 को क्या बचा है? 3 गुना 3। तो 1 को 3 से गुना करेंगे 3, फिर 3 को 3 से गुना करेंगे 9, 2 का हासिल है तो 9 2 11। 11 का 1, कहोगे सर 1 अभी हासिल बच रहा है तो बचने दो। अब क्या करेंगे कि इसका क्यूब, देखो इसका 1 का क्यूब किया है ना, तो 1 का क्यूब करेंगे तो 1 का क्यूब 1 होता है, वो हासिल है तो कितना हो जाएगा? 2। तो 21 97 हो गया। ठीक है?
कोई हम लोग बड़े संख्या को लाते हैं और उसका क्या करते हैं कि क्यूब निकालते हैं। जैसे मान लो कि 42 का हमें क्यूब निकालना है। ये एक बहुत मतलब ज्यादा भी बड़ा संख्या नहीं है, लेकिन फिर भी इसके तुलना में थोड़ा बड़ा संख्या है, इसका हम क्यूब करेंगे और सीखेंगे। देखो सबसे पहले आप लोग 4 यहाँ पर जगह बनाना, ठीक है, इतना तो सबको समझ में आ गया होगा। अगला जो स्टेप है थोड़ा सा आप लोग सोचिएगा कि हमने क्या किया है कि 2 का क्यूब किया है, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे 2 का क्यूब। 2 का क्यूब कहोगे सर 8 होता है, कैसे होता है, तो यहाँ से देख के भी होता है, नहीं तो याद है तो भी होता है। 2 का क्यूब 8। अगला काम देखो क्या है कि इसको 2 बार गुणा करना, तो 2 को 2 से गुणा करेंगे, मतलब 2 को एक करके 2 बार गुणा कर देना। तो 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, और 4 को 4 से गुणा करेंगे 16, ठीक है ना, और 16 को 3 से गुणा करेंगे 48। 48 का क्या लिखाएगा 8, 4 हासिल हो गया, यहाँ पर रख दो। देखो अब इस वाला टर्म पे हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, तो इसको अब बताओ क्या करोगे, इसको 2 बार गुणा करना, तो 4 को 4 से गुणा करोगे, कहोगे 16, तो 16 को 2 से गुणा कर दो, 16 दूनी 32। अब 32 को कहोगे 3 से गुणा करना है, तो 32 दूनी 64 और 32 दिया 96। देखो 4 को हमने 4 को 4 से गुणा किया, तो 4 को 4 से गुणा किया 16, फिर 16 को बाकी जो संख्या बचा है उससे गुणा कर दो, तो 16 को 2 तिये 6 से गुणा करेंगे, तो 16 छक्का कितना हो जाएगा दोस्त 96। 4 को यहाँ पर हारसिलवा है, तो 96 4 कितना हो जाएगा 100, तो 100 के लिखाएगा 0 और 10 हो जाएगा हारसिल, जो अगला टर्म पे हम लोग इसको मैनेज कर लेंगे लिख करके, ठीक है ना। अब देखो क्या करेंगे, लास्ट पोजीशन है, तो हम लोग ये जो 4 है इसका क्यूब, तो 4 का क्यूब कितना होता है 64 होता है। देखो 4 का क्यूब कितना होता है 64, तो 64 है 10 को हर लिया, तो 64 को 10 को कितना हो गया 74 को। देखिए दोस्त क्यूब निकालना तो थोड़ा कठिन है, लेकिन ये आप सीख चुके होंगे। अगर अभी भी नहीं सीखे हैं तो आप जरूर कमेंट कीजिए, मैं आपको प्रयास करूंगा कि अगले वीडियो में सिखाऊं। और दोस्त जब क्यूब रूट सीखेंगे तो बहुत आसान लगेगा आपको, मैं एकदम सुपर फास्ट ट्रिक बताऊंगा। तो चलिए अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।